जी वेलकम टू सिस्टर्स व्लॉग। हमारा भाई जमात से आ चुका है, बहुत थका हुआ है और आज भी इसका रोज़ा है। तो अब हम आप लोगों की खातिर इससे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि जमात का जाने वाला एक्सपीरियंस इसका कैसा रहा और क्या क्या हुआ, कैसे रहा, सारा कुछ ये अब आप लोगों को भी बताएगा और हमें भी बताएगा। जी तो दानियल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमात का एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं आप लोग? जी बहुत अच्छा रहा मेरा जमात का एक्सपीरियंस ना। अच्छा, मैं सुबह आपका उठा जाना यहाँ से। कैसे हुआ मतलब? मैं बताता हूँ, असल में ना जमात रहेगा 3 दिन से बार बार मुझे कह रहे थे। अच्छा पहले तो मैंने कोशिश की कि भाई ना जाओ ना जाओ, मैंने उन्हें कहा कि भाई अगर स्कूल की छुट्टियाँ होगी ना फिर मैं आऊँगा। ठीक है। अब वो किस्मत से स्कूल की छुट्टियाँ भी होगी। सुबह मैं गया चने लेने तो वो आए हुए थे बाहर। मैंने कहा चलो यार चला जाता हूँ उनके साथ। सही है। जमात से गए हम यहाँ से बख्तावरा में। ठीक है। पहले दिन तो रोज़ा था मेरा, तो मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया उधर जाके। सफ़र बहुत लंबा था तो ज़ोहर तक मैंने रेस्ट किया। ज़ोहर की ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान वगैरह पढ़ा, फिर एक बयान हुआ वो सुना। फिर उसके बाद फिर से हम सो गए ना 2 बजे 2:30 बजे के बाद। तो बाकी जिनके रोज़े नहीं थे वो खाना खा रहे थे, हम बाकी सो गए। फिर इसी तरह असर की पढ़ी, मगरिब टाइम रोज़ा खोला, इशा की नमाज़ पढ़ी, सही बयान है। सुना, फिर सो गए। फिर सुबह फजर टाइम उठे। अब हम्म। हम रात को ना तकरीबन 3 बजे सोए और 4:30 बजे अमीर साहब ने आके उठा दिया। ठीक है। पूरी रात हम सोए नहीं, मतलब सही से ना। सही है। तो फिर सुबह उठा तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम गए वहाँ पे, तालीमात वगैरह हुई, दर्स वगैरह हुए, इशराक की नमाज हुई, तहज्जुद वगैरह हुई, ठीक है। चाश्त हुई, वो वगैरह पढ़ी। फिर जोहर का टाइम हो गया, सही है। जोहर पढ़ी। फिर उसके बाद कुरान वगैरह पढ़ा, उसके बाद ठीक है। असर का टाइम हो गया। ठीक है। असर टाइम हमें ऐलान वगैरह सिखाया गया, बयान सिखाया गया, किसी तरह आप लोगों को दीन की तरफ बुलाना है, दावत देनी है। ठीक है। इसी तरह हमने ऐलान वगैरह किया। फिर ठीक है। जिनके ज़िम्मे जो काम था उन्होंने बयान किया, जिसके ज़िम्मे गश्त था उन्होंने गश्त किया। ठीक है। बाहर गए लोगों को दीन की दावत वगैरह दी है। एक एक घर पहले दिन तो बाहर जो रेस्टोरेंट वगैरह थे सिंपल वो, क्योंकि एक छोटी सी सिटी थी, कॉलोनी थी, वहाँ पे थे लोग आबाद भी थे। तो बाहर ना 2-3 रेस्टोरेंट थे। एक होटल था पठान का, एक बड़ कढ़ाई के नाम से मशहूर होटल था वहाँ पे। वहाँ पे दावत वगैरह दी। तो उन्होंने देखा उधर से 2-3 बंदे आए नमाज़ पढ़ने, ठीक है। दावत राय गानी गई। फिर एक और सही है। जगह गए, वहाँ से एक बंदा दीन के लिए ही आ गया, हमारे साथ 2 दिन जमात में अच्छा, रहा। फिर माशाल्लाह। एक और जगह गए, फिर वहाँ पर पूरे मतलब गेट वगैरह बजाते रहे। हाँ। फिर हम पूरी रात सोए नहीं। फिर रात को तकरीबन 3:30 बजे सोए और 4:30 बजे फिर से अमीर साहब ने ठीक उठा है। दिया। फिर अगले दिन भी ऐसे हुआ। असर के बाद हम ना मतलब जमात के साथ गश्त के लिए निकले। सही। गश्त के लिए निकले ना तो मेरी ना साइड पॉकेट ना एक जेब की फटी हुई थी थोड़ी सी ना। अच्छा। तो वहाँ पे तकरीबन 450-500 रुपये मेरा पड़ा हुआ था। अच्छा। अब वहाँ तक जैसे ही मैं मस्जिद का दाखिल हुआ गश्त के बाद, तब तक सही था, सलामत था। जैसे मैं सोया ना असर की नमाज के बाद, हम्म। तो मेरा पता नहीं, मैं उठा तो 500 रुपये, पता नहीं मैं जब उठा 500 रुपये ना मेरी जेब में नहीं था। तो मैंने देखा बाहर बारिश हो रही थी, सारे लोग बाहर गए हुए थे जितने बच्चे थे। अच्छा। और ज़्यादातर तालिब इल्मों की जमात ही, सारे तालिब इल्म भी गए हुए थे ना। तो अच्छा। जेब से मेरे 500 रुपये गायब था। हम्म। खैर मैंने ढूंढा, मुझे ना मिला। एक बंदे ने कहा कि भाई 500 रुपये किसी का गुम हुआ है। मैंने कहा मेरा गुम हुआ है। वो उस टाइम मेरे ख्याल से जल्दी में थे। उसने कहा मेरे घर पड़ा है, मैं सुबह फजर टाइम आकर आपको दे सही है। जाऊँगा। तो ईशा अभी ईशा में पढ़नी थी, मगरिब टाइम वो आया था, ईशा की नमाज ही वो भाई नहीं आए। हम्म। अब फजर टाइम भी नहीं होगा, उसकी मजबूरी हो गया, फिर वो किसी और सिटी से होगा, सही। उस कॉलोनी से नहीं होगा। हम्म। तो उसके बाद फिर अमीर साहब ने कहा कि भाई वक्त मुकम्मल हो गया, अब चलेंगे सारे घर। मैं मुझे था वो बंदा आ जाएगा, हमने आधा घंटा और उसका इंतज़ार किया, आखिर वो बंदा ना आया। फिर हमने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और हम फिर घर वापस आ गए। जमात के साथ जाने वाले लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो भी सोच रहे हैं या जो चले गए हैं या जो जाना चाहते हैं उन सबको? अच्छी बात है, वो जाएं, ज़रूर जाएं। और सबसे पहले वहाँ पे अपनी चीज़ें मुकम्मल करें, ठीक है। टोपी, तस्बीह, जाए नमाज, क्योंकि अक्सर जाए जो उनकी अपनी वो होती है ना, जाए नमाज जिस पे नमाज़ पढ़ते जी हैं, थोड़ी जी। सी ना खुरदरी होती है। अच्छा। मेरे ना दोनों पाँवों पे ज़ख्म पड़ गए थे 2 दिन में। ओहो। जमात बड़ी मुश्किल, नमाज बड़ी मुश्किलों से पढ़ रहा था। अच्छा। तो अमीर साहब ना अपनी आधी जाए नमाज दे रहे थे मुझे। अच्छा। तो उसी की मदद से एक पाँव मेरा जाए नमाज पे होता था, एक पाँव उनकी वाली जो साफ बिछी हुई थी ना उस पर अच्छा। होता था। दूसरा पैगाम ये है कि अपनी चीज़ों की ज़रूर हिफाजत करें। अच्छा। नमाज बाकायदा पढ़े, जमात के साथ पढ़े और कुरान पढ़े। और कोशिश करें कि बयान और ऐलान का ज़िम्मा अमीर साहब से खुद कह के मैं ही लूँगा, अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा। कम सोने की कोशिश करें, ज़्यादातर कुरान पढ़ें और जो नफली इबादत होती हैं वो करें। बहुत शुक्रिया आपका इतने प्यारे मैसेज देने का और अपना वाक़या शेयर करने का। तो ऐसे ही हमारे साथ व्लॉग में आते रहा करें हमारी वीडियो। जी तो जनाब भाई का था रोज़ा और यहाँ पर हमने इफ्तारी तैयार कर ली है। इफ्तारी में दही बल्ले हैं, चना चाट है, फ्रूट्स हैं, यानी कि सेब वगैरह हमने काट लिए थे और यहाँ पर हैं जी चिप्स,
और समोसे भी मंगवाए थे, चटनी। ये देख लें, ये हमारी अफ्तारी है और अभी हम लोग अजाने होते ही खाएंगे। यहाँ पर हम लोग ये मिल्क शेक भी तैयार कर रहे हैं। ये मिल्क शेक तैयार हो जाए तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसा बना है। ये आम का मिल्क शेक हम बना रहे हैं, मैंगो भी इसमें ऐड कर दिए, मिल्क भी, शुगर भी, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब ये मिल्क शेक भी बहुत ही मज़ेदार बना है। हम लोग अफ्तारी ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।